नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर और मैं बबीता सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। नई गाइडलाइन जारी, खांसने या छींकने से भी फैलता है कोरोना संक्रमण। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से दिया इस्तीफा। डिप्टी सीएम ने कहा मई माह के आखिर तक बोर्ड परीक्षाओं पर होगा निर्णय। सीतापुर में गांव की सरकार के 426 नुमाइंदों ने ली पद व गोपनीयता की शपथ। जिला अस्पताल से बाइक पर बेटे का शव ले जाते बेबस पिता का वीडियो वायरल। सोहदों से परेशान छात्रा ने नींद की गोलियां खाकर किया जान देने का प्रयास। कोरोना के केसों में कुछ हद तक ठहराव, बुधवार को मिले 30 नए मरीज। गंभीर अपराधों में लिप्त 8 अभियुक्तों पर पुलिस ने लगाया गैंगस्टर। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी के गृह जनपद सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में उनके भाई की नियुक्ति मामले में नया मोड़ आ गया है। गुरुवार को उनके भाई अरुण त्रिवेदी ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से इस्तीफा दे दिया है। नियुक्ति के बाद से ही ये मामला सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। आपको बता दें कि मंत्री के भाई की नियुक्ति ईडब्ल्यूएस कोटे में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर हुई थी। यह मामला चर्चा में आया तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रमाण के आधार पर नियुक्ति देने की बात कही थी, जबकि प्रदेश की कई हस्तियों ने प्रमाण पत्र के जांच की मांग की थी। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायरस के फैलाव और उसके इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाओं से संबंधित एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोरोना का संक्रमण मुख्य रूप से हवा के माध्यम से और संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने या बातचीत करने पर निकलने वाली छोटी बूंदों के माध्यम से फैल रहा है। जबकि पिछले साल जून में ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो गाइडलाइन जारी की थी उसमें बताया था कि कोरोना का संक्रमण मुख्य रूप से तब फैलता है जब कोई संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आता है। यूपी बोर्ड 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय इस महीने के आखिर तक लिया जा सकता है। सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने मीडिया को यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि सरकार कोरोना वायरस की वजह से पैदा हुई स्थिति का विश्लेषण कर रही है और जल्द ही 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की स्थिति के विश्लेषण के बाद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चर्चा की जाएगी और उसके बाद 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को लेकर अंतिम निर्णय इस महीने के आखिर तक लिया जा सकता है। यूपी सरकार और भाजपा संगठन में बदलाव की खबरों के बीच आरएसएस के सह सरकार्यवाह दत्तात्रेय हसबोले के लखनऊ पहुंचने पर यह चर्चाएं तेज हो गईं। सोशल मीडिया पर कयास लगाए जाते रहे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा की बैठक होगी जिसमें बदलाव को अंतिम रूप दिया जाएगा। हालांकि संघ व भाजपा के सूत्रों की माने तो फेरबदल को लेकर अभी कोई चर्चा या फैसला नहीं हुआ है। फिलहाल सरकार और संगठन का लक्ष्य प्रस्तावित जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुनाव में पार्टी की जीत दिलाना है। सीतापुर में गांव की सरकार में निर्वाचित हुए 426 नुमाइंदों ने दूसरे दिन बुधवार को पद व गोपनीयता की शपथ ली। डीएम द्वारा ब्लॉकवार नामित नोडल अफसरों ने, प्रधानों तथा बीडीओ एडीओ ने पंचों को वर्चुअल तरीके से शपथ दिलाई। नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने गांवों को कोरोना महामारी से मुक्त कराने का संकल्प भी लिया। इससे पूर्व मंगलवार को 440 ग्राम पंचायतों को वर्चुअली शपथ दिलाई गई थी। सीतापुर के जिला अस्पताल से दिल को झकझोर देने वाला वीडियो वायरल हुआ है।
इस वीडियो में 100 वाहन न मिलने पर एक बेबस पिता अपने कलेजे के टुकड़े को कफन में लपेटे दूसरे शख्स की मदद से बाइक पर ले जाता दिखाई दे रहा है। यह मजबूर पिता अपने बेटे का शव पोस्टमार्टम हाउस ले जा रहा है। बताते हैं कि काफी देर तक वह 100 वाहन का इंतजार करता रहा। इस बीच एक 100 वाहन का चालक आया भी शराब के नशे में धुत था, लिहाजा मजबूरन पिता बाइक पर बेटे का शव ले गया। जिला अस्पताल में नर्सिंग का प्रशिक्षण लेने वाली एक छात्रा ने सोहदों की हरकतों से तंग आकर नींद की गोलियां खाकर जान देने का प्रयास किया है। हालत बिगड़ने पर छात्रा को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के मुताबिक छात्रा की हालत अब खतरे से बाहर है। जिला अस्पताल के सीएमएस ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी है। इस वाकये से शहर में बेटियां कितनी महफूज हैं, यह बड़ा सवाल एक बार फिर आवाम के दिलो दिमाग में सुलग रहा है। और यह वाकया उस जिला अस्पताल का है जहां पर पुलिस चौकी स्थापित है। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति एवं संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर संयुक्त किसान मोर्चा सीतापुर से जुड़े संगठनों ने बुधवार को काले झंडे लहराकर विरोध दर्ज कराया। सिख संगठन किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट, राष्ट्रीय किसान मंच व संगठन किसान मजदूर संगठन ने पिसावा, मिश्रिक, महोली, मछरैटा इलाके के लगभग 25 गांवों में काले झंडे लहराकर प्रदर्शन किया। किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा के पिंदर सिंह ने अपने वाहन काला झंडा लगाकर ब्लॉक महोली के ढकिया गांव में विरोध दिवस आयोजित किया। राष्ट्रीय किसान मंच के शिव प्रकाश सिंह ने माथे पर काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के उमेश पांडे को उनके आवास पर नजरबंद कर दिया गया था। संगठन किसान मजदूर संगठन की ऋचा सिंह ने कहा, कृषि कानून रद्द होने तक संघर्ष जारी रखने का ऐलान हुआ है। सीतापुर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर जारी है, लेकिन महामारी के चलते मचे कोहराम के बीच अब राहत के संकेत मिल रहे हैं। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कुछ हद तक ठहराव देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों से जनपद में नए मरीजों की संख्या 50 के नीचे ठहरी हुई है, जबकि पिछले 48 घंटों में कोरोना से किसी की भी मौत नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग के यह आंकड़े बड़ी राहत प्रदान करने वाले कहे जा सकते हैं। बुधवार को स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक जनपद में 30 नए मरीज मिले हैं, जबकि मंगलवार को यह संख्या 33, सोमवार को 24, रविवार को 49 और शनिवार को 43 थी। हालांकि नगरीय क्षेत्रों में 2.5 गुना से भी अधिक मरीज बुधवार को भी ग्रामीण इलाकों में पाए गए हैं। नगर क्षेत्र में 9 जबकि ग्रामीण में 21 नए केस मिले हैं। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक बुधवार को 14 पुरुष और 16 महिलाएं संक्रमित पाई गई हैं। रिपोर्ट से इस पहलू से भी राहत देने वाली है कि इस बार 0 से 10 साल तक का कोई नया मरीज नहीं पाया गया है, जबकि 11 से 20 साल तक के 3, 21 से 55 साल तक के 19 तथा 55 साल से अधिक के 8 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 2488 लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। वहीं अब तक होने वाली मौतों का आंकड़ा भी 171 पर ठहरा है। किसान संगठनों द्वारा 3 कृषि कानून के विरोध में आयोजित काला दिवस को लेकर राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के युवा मंडल अध्यक्ष लखनऊ अजीत कुमार वर्मा को उनके आवास वर्मा मार्केट पर लहरपुर पुलिस ने नजरबंद कर दिया ताकि वह किसान आंदोलन में भाग न ले सकें। किसान नेता अजीत वर्मा ने कहा कि पुलिस की दमनकारी नीतियों से किसान आंदोलन रुकने वाला नहीं है। इस मौके पर युवा मंडल सचिव लखनऊ सरोज प्रजापत, असद बेग उर्फ बादशाह, असजद सिद्दीकी, चांद पहलवान आदि मौजूद थे। सीतापुर पुलिस का अवैध शराब निर्माण व बिक्री की रोकथाम के लिए चलाया जा रहा अभियान लगातार जारी है। बुधवार को थाना सकरन, तंबौर, रेवसा, थानगांव तथा नैमिषारण में कुल 150 लीटर
अवैध शराब बरामद की गई है। इस कारोबार को संचालित करने वाले 10 अभियुक्त भी गिरफ्तार किए गए हैं। थाना रामकोट पुलिस द्वारा अवैध शराब निर्माण और विक्रय के कार्यों में संलिप्त प्रेम व विपेंद्र पुत्रगण, सुधाकर पासी निवासीगण, गद्दीपुर थाना रामकोट तथा शिवनंदन पुत्र रूपन व राकी पुत्र शिवनंदन पासी निवासीगण खपूरा थाना रामकोट के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। स्टूडियो आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। कोतवाली मिश्रित पुलिस द्वारा आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए आपराधिक कृत्यों में लिप्त महराज पुत्र सुल्तान निवासी मोहल्ला गोरी थाना लोनी, गाजियाबाद आरिफ पुत्र निसार निवासी सिरसी सरैया थाना बिस्वा, जीशान पुत्र हनीस खान निवासी बिल्लोजपुरवा थाना सिंघावली, अहीर बागपत तथा सलीम पुत्र इरशाद निवासी ब्लॉक ओ सुंदर नगरी थाना हर्ष विहार दिल्ली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है। पुलिस के मुताबिक चारों अभियुक्त गण सातिर किस्म के अपराधी हैं जो भिन्न भिन्न स्थानों पर लगे टावरों की बैटरियों को चोरी करते हैं। ब्लॉक कसमंडा की ग्राम पंचायत 86 में नवनियुक्त प्रधान रीना मिश्रा द्वारा कोविड महामारी के मद्देनजर सैनिटाइजेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान रूढ़ा और 86 में रास्तों, गलियारों और प्रत्येक सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज किया गया। प्रधान ने सभी ग्रामीणों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए प्रेरित भी किया। कोरम पूरा न होने के कारण शपथ लेने में वांछित प्रधानों के चेहरे पर मायूसी दिखाई दी। इन्हें अब चुनाव के लिए कार्यक्रम जारी होने एवं उसका परिणाम आने तक लंबा इंतजार करना होगा। ब्लॉक मिश्रिक में ऐसी 20 ग्राम पंचायतें हैं जिनमें शपथ नहीं हो सकी है। शपथ लेने से वंचित प्रधान फूलपुर झरिया से सत्यपाल वर्मा, साहबनगर से वीरेंद्र कुमार, परसोली से सुमन मौर्य, लश्करपुर से जयंत यादव, बहुती से बालक राम आदि का कहना है कि वह ग्राम पंचायत संगठित होने तक जनता की सेवा करते रहेंगे। इसके लिए जिम्मेदारों से समन्वय बनाकर गांव के विकास कार्य करने में सहयोग किया जाएगा। ब्लॉक रामपुर मथुरा की ग्राम पंचायत पिपरी ओम सरैया महमूदपुर में बीडीओ अशोक कुमार चौरसिया, एडीओ छोटेलाल, ग्राम पंचायत अधिकारी दिलीप सिंह, संतोष कुमार एवं अवर अभियंता कमलेश मौर्य द्वारा निगरानी समिति की बैठक की गई, जिसमें कोरोना से बचाव के संबंध में जागरूक करने के साथ ही ग्रामीणों को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया गया। बीडीओ ने मास्क लगाने, साबुन पानी से समय समय पर हाथ धोने और आपस में उचित दूरी रखने की बात कही। विकासखंड परसेंडी के एडीओ पंचायत रामपाल वर्मा के नेतृत्व में सफाई कर्मचारियों द्वारा सभी 83 ग्राम पंचायतों में सफाई अभियान चलाया गया। इस दौरान साफ सफाई कराने के बाद सैनिटाइजेशन भी कराया गया। इसके अलावा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसेंडी तथा रिखौना, अंगरासी, रसूलपुर सहित सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी सफाई व सैनिटाइजेशन कराया गया। बिस्वा विधायक महेंद्र यादव और आपूर्ति निरीक्षक संजय यादव ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत ग्राम पंचायत बिस्वा देहात की उचित दर विक्रेता मीना देवी के यहां कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण कराया। उन्होंने बताया, इस योजना के तहत प्रति व्यक्ति 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरण किया जा रहा है। इस मौके पर होली राम, रिंकू यादव, श्याम कुमार, संदीप शुक्ला इत्यादि मौजूद थे।
लहरपुर इलाके से गुजरने वाली लहरपुर माइनर की पटरी रघुनाथपुर के पास कट जाने से खेतों में पानी भर गया, जिससे शिव कुमार की 4 बीघा मेंथा की फसल बर्बाद हो गई। किसानों के अनुसार नहर का पानी खेतों में आगे बढ़ते हुए पास से निकली ड्रेन में गिर रहा है। इससे नुकसान कम हुआ है। अवर अभियंता शिव प्रताप ने बताया कि नहर कटने की सूचना मिली है। किसानों द्वारा सिंचाई एवं तालाबों को भरने के लिए नहर काटी जाती है। नहर कटने की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लहरपुर क्षेत्र के ग्राम दारानगर में श्री रुद्र महायज्ञ एवं भगवान शिव प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना कार्यक्रम को लेकर एक भव्य विशाल शोभा यात्रा श्री वेंकटेश भगवान मंदिर दारानगर से क्षेत्र के प्रसिद्ध सूर्य कुंड मंदिर तक निकाली गई। आयोजक राम नरेश वर्मा ने बताया कि श्री रुद्र महायज्ञ भगवान शिव की प्राण प्रतिष्ठा व स्थापना 31 मई को विधि विधान से संपन्न होगी। सिधौली के हरदोइया गांव और धननाग तीर्थ पर बुद्ध जयंती मनाई गई। हरदोइया के बुद्ध विहार में तथागत गौतम बुद्ध की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित व पुष्प अर्पित कर बुद्ध वंदना का पाठ किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। नमस्कार। नमस्कार।